दलितों का विकास, दलितों की भागीदारी, जय भीम। लेकिन दोस्तों, सवाल वही पुराना है। क्या बिहार का दलित समाज आज भी वोट बैंक है या इस बार वो निर्णायक शक्ति बन सकता है? मैं हूं आपकी आवाज और आप देख रहे हैं अंबेडकर की आवाज। आज बात करेंगे उस कहानी की जो हर चुनाव में दोहराई जाती है पर कभी पूरी नहीं कही जाती। बिहार चुनाव और दलित राजनीति की कहानी। बात 1990 की है। बिहार की राजनीति में उस समय ऊंची जातियों का दबदबा था, लेकिन तभी उभरे लालू प्रसाद यादव, एक ऐसा चेहरा जिसने कहा, भूरा बाल साफ करो, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ का वर्चस्व खत्म कर पिछड़ों और दलितों को सत्ता में लाना। लालू ने उस दौर में सामाजिक न्याय को राजनीति का केंद्र बना दिया। दलितों ने पहली बार महसूस किया कि कोई उनकी भाषा बोल रहा है। 1990 से 2005 तक बिहार की सियासत लालू और राबड़ी के इर्द गिर्द घूमती रही। लालू यादव ने रेलवे में भर्ती के जरिए पिछड़े और दलित युवाओं को मौका दिया। उन्होंने जमीन सुधार, पंचायत प्रतिनिधित्व और आरक्षण को लेकर नीतियां बनाई। पर समय के साथ लालू राज पर आरोप लगे, कानून व्यवस्था बिगड़ी, विकास थम गया। 2004 में NSSO रिपोर्ट आई। बिहार के 42% दलित परिवार अब भी भूमिहीन थे। अर्थात सामाजिक न्याय का नारा था, लेकिन आर्थिक समानता अधूरी थी। फिर आया 2005 और साथ आई नई कहानी, विकास बनाम जाति की राजनीति। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा, अब बिहार बदलेगा, और सबसे बड़ा कदम था महादलित आयोग का गठन। 2007 दलित समाज के भीतर से 22 जातियों को महादलित घोषित किया गया। इनमें मुसहर, चमार, धोबी, खरियार, पासवान जैसी जातियां शामिल थीं। सरकार का तर्क था, इन समुदायों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा था। पर राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, यह एक रणनीति थी दलित वोट को और टुकड़ों में बांटने की। महादलित विकास मिशन 2008 से 2018 के तहत कई योजनाएं चली, भूमि वितरण, शिक्षा प्रोत्साहन, आश्रय गृह योजना। लेकिन 2018 की बिहार महादलित विकास रिपोर्ट बताती है, सिर्फ 38% फंड ही वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचा। बाकी कागजी विकास बनकर रह गया। बिहार में योजनाएं आती बहुत हैं, बस जमीन तक पहुंचने से पहले फाइलों में गुम हो जाती हैं। फिर आया रामविलास पासवान का दौर, दलित राजनीति का राष्ट्रीय चेहरा। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी LJP बनाई और कहा, सत्ता में भागीदारी ही सशक्तिकरण है। पासवान की राजनीति लचीली थी, कभी NDA के साथ, कभी UPA के साथ, लेकिन एक चीज हमेशा स्थिर रही, दलितों की प्रतिनिधित्व की बात। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में पासवान परिवार ने NDA के साथ रहकर दलित मतों को निर्णायक बनाया। 2024 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी LJP-RV NDA के साथ 5 सीटें जीतकर फिर उभरी। पर पासवान के निधन के बाद पार्टी 2 भागों में बढ़ गई, चिराग और पशुपति पारस गुट में। इस विभाजन ने दलित नेतृत्व की एकता को कमजोर किया। दलित समाज को नेता मिले पर नेतृत्व बिखर गया। बिहार के दलित वोटों का गणित CSDS लोकनीति के 2020 सर्वे के अनुसार बिहार के 42% दलित वोट NDA को, 34% महागठबंधन को और बाकी छोटे दलों में बंट गए। दलित समुदाय के अंदर भी विभाजन दिखा। पासवान जाति का 70% वोट NDA के साथ गया। मुसहर जाति लगभग बराबर बंटी राजद और NDA में। यानी दलित वोट अब एक तरफा नहीं रहे, बल्कि रणनीतिक रूप से बंटे हुए हैं। लेकिन इसका असर यह हुआ, दलित वोट अब किसी पार्टी के लिए डर नहीं, बल्कि सुविधा बन गए। क्योंकि हर पार्टी सोचती है, थोड़ा वोट उधर, थोड़ा इधर, बाकी काम गठबंधन कर देगा। रिपोर्ट्स और जमीनी सच्चाई, NCRB 2023 रिपोर्ट, बिहार में दलितों पर अत्याचार के मामले 12% बढ़े। NIT आयोग SDG इंडेक्स 2021, बिहार का सामाजिक विकास स्कोर देश में सबसे नीचे। 2024 किसी वोटर सर्वे के अनुसार 57% दलित मतदाता मानते हैं सरकारें सिर्फ चुनाव के समय याद करती हैं, यानी योजनाएं हैं, भाषण हैं, नारे हैं, बस न्याय अब भी किसी रिपोर्ट के आखिरी पन्ने पर लिखा है। अब का दलित युवा सिर्फ आरक्षण की बात नहीं करता, वो पूछता है, मेरे गांव में सड़क क्यों नहीं, मेरे कॉलेज में दलित प्रोफेसर क्यों नहीं, मेरे मोहल्ले में बिजली तो है पर समानता कब आएगी।
सोशल मीडिया ने इस नई सोच को ताकत दी है। अब हर दलित युवक फेसबुक और एक्स पर सवाल पूछ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव दलित राजनीति का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इस बार 21% वोटर एकजुट हुए तो सीधा असर 243 सीटों में से 50 से ज्यादा सीटों पर पड़ेगा। हर पार्टी फिर से दलित एजेंडा पेश कर रही है।